किस किस के स्वागत में आपने शहनाइयाँ बजाई हैं? स्वागत में हुक्म मैंने एसीआर वार्ड में अपने इंदिरा जी का वेलकम 1 महीना प्रोग्राम था हमारा, तो 1 महीना इंदिरा जी के साथ रहा। फिर राजीव गांधी जी का वेलकम किया बॉम्बे, और फिर बिल क्लिंटन साहब का वेलकम किया। क्लिंटन साहब का? हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब का। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए थे, हाँ, उनका वेलकम किया। कैलाश खेर जी जो खुद गायक कलाकार है बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, उनके शादी में खुद ही शहनाई बजाई है। राजस्थान सरकार से मैं तो यार जी यही करूँगा कि कुछ मेरी तरफ भी थोड़ा देखें, मेरे रहने का झोंपड़ा भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। जयपुर के अभी हम जयपुर के सिटी पैलेस के बाहर मौजूद हैं, जहां गणगौर की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शहनाई वादक से हुई जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय से इंदिरा गांधी के साथ भी रहे, उनके स्वागत में भी शहनाई बजाई है, और क्या उनका इतिहास रहा है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी कहानी, तो आज ये उनसे ही जानते हैं कि क्या कहानी रही है और किन किन की शादियों में उन्होंने उनका स्वागत किया है या शहनाई बजाई है। क्या नाम है जी? कैलाश राणा, और पापा का नाम है प्रभु नारायण जी। किस किस के स्वागत में आपने शहनाइयाँ बजाई हैं? स्वागत में हुक्म मैंने एसीआर वार्ड में अपने इंदिरा जी का वेलकम 1 महीना प्रोग्राम था हमारा, तो 1 महीना इंदिरा जी के साथ रहा। फिर राजीव गांधी जी का वेलकम किया बॉम्बे, और फिर बिल क्लिंटन साहब का वेलकम किया। क्लिंटन साहब का? हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब का। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए थे, हाँ, उनका वेलकम किया। कैलाश खेर जी जो खुद गायक कलाकार है बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, उनके शादी में खुद ही शहनाई बजाई है। अच्छा, कैलाश खेर की शादी में आपने खुद शहनाई बजाई? फिर उनकी बहन की शादी में भी मुझे ही बुलाया गया। ऐसे प्रोग्राम, और ये राजा महाराजों के जितने भी जो हैं, जैसे रामबाग होटल है, राजस्थान टूरिज्म है, या आरटीडी से इनके प्रोग्राम वगैरह मुझे ये लोग समझते हैं तो मुझे दे देते हैं सर, तो ऐसे मेरा गुजर बसर मैं कर लेता हूँ। इक्यादिक का प्रोग्राम मुझे मिल जाता है। ये तो है ही नहीं कि हुक्म जो अब महीने में 2 महीने में 1-2 प्रोग्राम मिलता है तो उससे मेरा गुजारा मैं करता हूँ। गुजारा नहीं हो पा रहा है? गुजारा हो नहीं पा रहा है, और बड़ी आत्मा दुखित हो रही है कि किसको बताएं, किसको सुनाएं। सुनाने को सुनने वाले तो हो तो उनको तो सुनाएं। तो मैं तो यही अर्ज करूँगा कि हम कलाकारों को कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले कैलाश राणा को, ताकि मुझे आज जो सहायता मिलनी चाहिए कलाकारों को वो नहीं मिल पा रही है। और राजस्थान सरकार से मैं तो यार जी यही करूँगा कि कुछ मेरी तरफ भी थोड़ा देखें, मेरे रहने का झोंपड़ा भी नहीं है। फिर भी मैं रियाज नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरी उम्र भी हो गई है, मैं 60 के करीब उम्र का हूँ, और मेरी शहनाई का भी मेरा लुप्त हो जाएगी, मेरी कला आगे बढ़ नहीं पाएगी। कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए कला यहाँ क्या रह जाए। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से ये है कि सरकार मुझे कुछ आगे के लिए कुछ मेरे को कोई झोंपड़ी दें या कोई अनुदान दें, जिससे कि मैं मेरा उन कला को आगे बढ़ा सकूँ। तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जी की भी काफ़ी योजनाएं चल रही है, तो उनमें आपको घर, शौचालय वगैरह नहीं मिला है? हाँ, अभी नहीं मिला सब, कुछ भी नहीं मिला सब, अभी कुछ भी नहीं मिला है। कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली ऊपर मुझे। बस रियाज करता रहता हूँ, शहनाई बजाता रहता हूँ। और आपने संबंधित प्रशासन से इस बारे में बात की है, जो घर मिल रहे हैं, जो गरीबों को घर मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी योजना है, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से सहायता मिलती है? जी हुक्म मैंने, तो मुझे पता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा कोई हो तो मैं उनसे बात करूँ, मेरी बात बताऊँ मैं उनको, इस तरीके से थोड़ा है। तो जो सरकार की जो काफ़ी योजनाएं जो चलती हैं, उनके अगर प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाएगी, तो जो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि कैलाश राणा जी हैं, इनके पास घर रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ा भी नहीं है, और इनकी सरकार से ये मांगे हैं कि मेरे को एक घर, जो योजनाएं जो चल रही है उसमें घर मिल जाए, मेरे रहने का एक ठिकाना मिल जाए, और एक जो कलाकारों की जो विलुप्त हो रही है, जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी मिल जाए। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।